जो हमारा स्वर शास्त्र है उसी में बहुत ज़्यादा काम किया गया श्वास प्रक्रियाओं पर। कौन सा स्वर चल रहा हो, दायां बायां, कब कहाँ कैसे, कौन सा पाँव आगे रखोगे, कौन सा पीछे रखोगे, कहाँ जाते समय आपने किस तरह से प्रवेश करना है। अगर शांति की बात करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो है वो बायां स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। जोश में और गतिशीलता के लिए दायां स्वर चलना चाहिए। बड़ा कुछ विचार किया गया। और कहते हैं जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो बड़ी बात तो ये है कि ध्यान में बैठे बैठे आप कोशिश करो कि आपके दोनों स्वर जो है वो सम हो जाए। जब दोनों स्वर सम हो जाते हैं उस समय आपकी साधना बहुत ही चमत्कारी होती है। तब आपकी प्राण शक्ति ऊपर की तरफ अपने आप जाने लगती है। तो यज्ञ का और योग का बहुत सुंदर संबंध हमारे ऋषियों ने माना है। और ये कहा गया है कि इस विज्ञान को समझकर आप प्रयोग में लाएं। जैसे जैसे प्रयोग में लाएंगे तो उसका आपको लाभ होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुद्ध भाव से दी गई आहुति जहाँ वह ब्रह्मांड में अपना प्रभाव, देवताओं में अपना प्रभाव डालकर पर्यावरण की शुद्धि करती है, तो वहीं साथ में ये भी होता है कि दिया हुआ आपकी तरफ वापस आता है। तो दिया हुआ वापस आने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी सामग्री आपने दी है तो उसके बाद एक बोरी भर के सामग्री वापस आएगी, ये मतलब नहीं है। मतलब आपने जो दिया है, भावनाएं जो भेजी हैं, जो प्रेम प्रकट किया प्रभु का के प्रति और जिस कामना से किया, वो सब आपकी तरफ अच्छी चीज़ें वापस आएंगी। देवताओं का नियम ये है कि देवता जो है या तो लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो कई गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। यही उनका नियम है। मनुष्य की आदत यही है कि वो लेकर भूल जाता है, या तो वो देगा ही नहीं, और अगर किसी से ले भी लिया तो उसके टुकड़े करके और छोटा छोटा करके बहुत देर में जाकर लौट आएगा। ये मनुष्य की आदत है, क्योंकि ये लेकर भूल जाता है, देकर नहीं भूलता। लोग तो गाली देकर भूल जाते हैं, लेकिन जिसने ली है बेचारे ने वो तो ज़िंदगी भर याद रखता है। उसे तो पता भी नहीं रहता जिसने गाली दी है कि मैंने इसको गाली भी दी थी, और वो कभी भूलता नहीं। मरता मर जाएगा लेकिन गाली नहीं भूल सकता। पूरी ज़िंदगी याद रहता है, इसने मुझे ऐसे बोला था। और कि छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को भी आपने बुरा भला कहा हो ना, ज़िंदगी भर उनके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ये आदमी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया था। और महिलाओं के साथ तो बहुत ही कमाल की बात है। शादी हो जाने के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल में जाती हैं, उस समय जिसने मजाक उड़ाई, जिसने जो कुछ बोला, ननद ने क्या बोला था, वहाँ पड़ोस वाली महिला ने क्या बोला था, सास ने क्या बोला था, सबकी बातें ऐसी याद रहती हैं। और जब ये बड़ी भी हो जाएं, 70 साल की भी हो जाएं, तब भी जब आपस में बैठती हैं तो क्या कहती हैं, मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मेरे साथ जो व्यवहार किया था जब मेरी शादी हुई और मैं घर में गई थी ससुराल में, उस समय मेरे साथ जो बोला गया था मैं नहीं भूली। मेरे तो यहाँ दिल पे लिखा हुआ, दिल पे, कुछ तो कहते कलेजे पर लिखा हुआ। ऐसी कॉपी तो दुनिया में देखी नहीं है जिसमें से जो है लिखा हुआ मिटता ही ना हुआ। जिंदगी में मतलब आखिरी तक चिता में जल जाए आदमी, तब तक जो है उनका लिखा हुआ जो है वो कमाल का ब्लैक बोर्ड है जिस पे लिख रखा है। आदमी कड़वाहट को एक बार अंदर चली जाए, कड़वाहट जिंदगी भर जाती नहीं। हाँ, जिन लोगों का चित्त बड़ा कोमल होता है और जो क्षमा भाव वाले लोग होते हैं, क्योंकि यज्ञ में यही एक बात है। और एक स्थान पर शास्त्रों में आया, एक ग्रंथ में लिखा है कि यज्ञ जो है वो किसी ब्राह्मण के पास गया और जाकर उसने कहा कि मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति से मुझे खतरा है, वो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? बोले ये राजा मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? बोले
मेरे यहाँ विधान है कि 5 तरह के हथियार लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये हथियार लेकर अंदर आया है। तो जितने भी तरह की वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसक वृत्ति जितनी भी है, उस सब को कहा गया ये वो हथियार हैं जिन्हें लेकर कभी भी यज्ञ करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। बहुत ही शांत, सहज, सरल होकर पवित्रता से यज्ञ करो।